स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई। ठीक है, कोई सर्कुलर कॉइल ले लिया है हमने, इसके सेंटर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है बाय द करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, इसमें अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई आर, और यहाँ पे हमने कोई डीएल एलिमेंट ले लिया, डीएल एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई डीएल। तो इसमें से करंट एलिमेंट कितना लिया जाएगा हमारा, आई डीएल। ठीक है, ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ये हमारी रेडियस हो गई, ये सर्कुलर कॉइल होगी जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया है जो कि आई डीएल, दैट मीन्स कि ये इतनी लेंथ का एलिमेंट है और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने करंट एलिमेंट ले लिया बेसिकली, इसको करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो या फिर आप अलग अलग से भी लिख सकते हो कि करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है या फिर इसकी लेंथ है डीएल। ठीक है, ये जो करंट एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये इस रेडियस ऑफ कॉइल के साथ कितना एंगल मेंटेन कर रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 90 डिग्री। डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी बी हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट आ गया विद द हेल्प ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, स्मॉल एलिमेंट को अगर टोटल कंप्लीट वॉल सर्कुलर लूप के लिए निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटीज को हम बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, लेंथ एलिमेंट, जो हमने छोटे से लेंथ की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, ये छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से। अब हमें कम्प्लीटली सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है ऑल ओवर द पेरीमीटर। मतलब इसका एक पेरीमीटर कंसीडर किया जाएगा कि मतलब स्मॉल एलिमेंट कितना है, डीएल, तो इसका टोटल जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर। टोटल लेंथ कितनी होगी सर्कुलर की, सर्कुलर कॉइल की, इसके पेरीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो हम टोटल लेंथ के लिए हम क्या लेंगे, L इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट एज इट इज, आई अपॉन आर स्क्वायर भी एज इट इज, और डीएल का इंटीग्रेशन करके हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आर मल्टीप्लाई में एक आर से एक आर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैलकुलेट कर लिया है हमने। ठीक है, बी क्या है हमारा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग करंट आई। ठीक है, अब इसको एक सेकेंड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बी को अगर हम सेकेंड शॉर्टली फॉर्म में लिखना चाहें और शॉर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2r। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2r। जनरली कई बार ये भी लिखा होता है म्यू नॉट अपॉन 2r, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट करके हमने कैलकुलेट करके लिखा म्यू नॉट अपॉन
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अगर इस सर्कुलर कॉइल के ऊपर बहुत सारी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन, मतलब ये सर्कुलर कॉइल है, इसके n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको, तो फिर इसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू एन डिवाइडेड बाई आर। सिर्फ इसको n से मल्टीप्लाई करना है। और जनरली मैं इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होती है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए इसको हम मेंटेन ही रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को, और एज इट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए अगर हमें डायरेक्शन देनी हो तो हम कैसे देंगे, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देनी है आई की, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देंगे, इस पॉइंट पर हम अपने थंब को रखेंगे कि हमारा करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हमारे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ से तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इधर से इनवर्ड। मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से तो अगर यूँ रखें तो यहाँ से तो इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इधर से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देना चाहेंगे तो कैसे देंगे, करंट की डायरेक्शन दिस साइड, करंट की डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस वन, लाइक दिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से मूव करके ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस तरह, इधर हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शंस किसकी हेल्प से देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक्स हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट हम ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।